एनडीए अपने आप में एकजुट है और हम सब 220 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। हर कोई जानता है कि जितने घोटालेबाज हैं वह एक साथ मिल कर के अपने घोटालों को छुपाने के लिए ही इंडिया अलायंस का गठन हुआ था। सत्ता का बिहार को लूटने का कैसे बंटवारा होगा, इसको तय करने के लिए बैठक करते हैं ये लोग, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह इनके बैठ के रह जाएंगी। नमस्कार, आपसे न्यूज़ 4 नेशन पर मैं आपके साथ जिस दिन कल महागठबंधन की बड़ी बैठक है वो बुलाई गई थी, जिसमें तमाम एमपी एमएलसी हैं और जिला अध्यक्ष हैं, तमाम पार्टी के वो इस बैठक में मौजूद हुए थे और वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई थी। लेकिन इस बैठक में कोई अहम फैसले नहीं लिए गए हैं। जिस तरह से बात करी कि मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जो बात लगातार चल रही थी कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री फेस कौन होंगे, इस पर भी कोई बात सामने नहीं निकल के आई, जिसको लेकर सवाल किया गया। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल से तो बड़ा बयान देते नजर आ रहा है। क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुनिए उनकी बातों को। महागठबंधन की बैठक हुई है इंडिया अलायंस की, क्या कहिएगा सर बैठक को लेकर? कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा। एनडीए अपने आप में एकजुट है और हम सब 220 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। हर कोई जानता है कि जितने घोटालेबाज हैं वह एक साथ मिल कर के अपने घोटालों को छुपाने के लिए ही इंडिया अलायंस का गठन हुआ था। और आज भी महागठबंधन में कहाँ है और इंडिया अलायंस कहाँ है, ये किसी को नहीं पता है। और ये लोग का सारा गठबंधन केवल सत्ता हासिल करके कैसे बंटवारा होगा, सत्ता का बिहार को लूटने का कैसे बंटवारा होगा, इसको तय करने के लिए बैठक करते हैं ये लोग, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह इनके बैठ के रह जाएंगी। बिहार की जनता एनडीए के साथ थी और एनडीए के साथ ही रहना वह उचित समझती है। और यही कारण है कि लोकसभा के चुनाव में भी इतने अफवाहों के बाद भी 174 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर एनडीए का बहुमत है। जिस दिन बैठकें हो गई, लेकिन सीएम का चेहरा कौन है इंडिया गठबंधन में, ये अभी तक जिसका कोई होना ही नहीं है उसका चेहरा क्यों तय करना। हर कोई जानता है कि हम लोग फॉर्मेलिटी में एकजुट हैं, हम लोगों के एकजुट होने से भी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है और इसीलिए बेचारे एक साथ बैठे रहते हैं। एनडीए बिल्कुल क्लियर है कि हम अपनी सरकार 3/4 बहुमत से बनाएंगे। जिस तरीके से रफाल का मजाक उड़ा रहे हैं अजय राय हैं, यूपी के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि रफाल सिर्फ रखने के लिए है। क्या पहलगाम को लेकर के कह रहे हैं? कांग्रेस के पास न दिमाग है, न उसके पास संतुलित लोग हैं और न ही उनको इस देश से कोई मतलब है। ये सारे लोग जो भी विदेशी ताकतें हैं, जो विदेश के एनजीओ हैं, उनसे इनकी फंडिंग होती है और जैसा वह कहने को बोलती है उसी तरह की बात कांग्रेस के नेता कहते हैं। गांधी ने कहा है कि मैं वहां नहीं था, मगर 84 का दंगा जो हुआ था उसको लेने के लिए जिम्मेवार हम हैं। बिल्कुल बहुत दुखद स्थिति है और कांग्रेस को तो ऑन करना ही चाहिए। जिस तरह से निर्दोष सिखों की हत्याएं 84 के दंगे में हुई थी, वह बहुत ही दुखद अध्याय है भारत के इतिहास का। और कांग्रेस चाहे वह 1947 के बंटवारे में हिंदुओं की हत्याएं हो, चाहे 84 में सिखों की हत्याएं हो, सबकी दोषी कांग्रेस है। तो आपने सुना, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल भी साफ तौर पर स्पष्ट करते नजर आ रहे हैं कि देखिए हम लोग एनडीए इंटैक्ट हैं और 220 सीट से ज्यादा सीट हम लोग लाएंगे और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो एकजुट हुए हैं। इससे बैठक जितना भी कर ले उससे कुछ होने जाना नहीं है। तमाम न्यूज़ 4 के साथ नमस्कार।